नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साची बात में। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आसन की जो शरीर में जमे तनाव को दूर करने, कंधों और पीठ की जकड़न को कम करने और मानसिक शांति पाने में बेहद सहायक है। ये आसन न केवल हमारे शरीर की मुद्रा को सुधारता है, बल्कि फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने और जोड़ों को लचीलापन बनाए रखने में भी मदद करता है। हम बात कर रहे हैं गोमुखासन की। गो यानी गाय और मुख यानी चेहरा। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसे गोमुखासन भी कहा जाता है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के हमारे योग मार्गदर्शक की ओर, डॉक्टर राजरानी सिंघल, जो एक अनुभवी नेचुरोपैथ और योग विशेषज्ञ हैं। आइए उन्हीं के मुंह से विस्तार से जानते हैं गोमुखासन के लाभ, सावधानियां और इसकी सही विधि। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ एवं योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे हृदय की धमनियों को स्वस्थ और सशक्त बनाए रखने वाला आसन गोमुखासन। गोमुखासन, इसमें हमारे शरीर की आकृति एक गाय के मुख की आकार की बनती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है। गोमुखासन करते समय कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इस अभ्यास को ना करें। अगर कंधों में अकड़न जकड़न ज़्यादा है तो पहले उसे हम सेक देकर नरम करें, फिर इन आसनों का अभ्यास किसी की मदद से कर सकते हैं। गोमुखासन के नियमित अभ्यास से बहुत फायदे हैं। इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर के जोड़ मजबूत बनते हैं। घुटना, पंजा, टखना, कूल्हे के जोड़ मजबूती आती है। कंधा, कोहनी, कलाई, सभी जोड़ सशक्त और लचीले बनते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। हमारा डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। इन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पेट और पीठ के मसल्स मजबूत बनते हैं। हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में राहत मिलती है। सियाटिका के दर्द को कम करता है। भावनात्मक रूप से भी बहुत लाभकारी आसन गोमुखासन हमारा तनाव दूर कर चिंता दूर करता है, मन की शांति प्रदान करता है, हृदय की धमनियों में आई रुकावट को खोल देता है। बहुत ही लाभकारी आसन जो कि फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है, रक्त शोधन क्रिया तीव्र करता है और रक्त परिभ्रमण प्रणाली को बढ़िया बनाता है। बहुत ही लाभकारी आसन है गोमुखासन। आइए सीखें कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिलाकर सामने की ओर स्ट्रेच सीधा करेंगे। राइट पैर को अपने लेफ्ट के नीचे से निकालते हुए अपने दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे और अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर इस प्रकार रखेंगे कि हमारा घुटने पर घुटना आ जाए। अब जो घुटना ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर से और जो घुटना नीचे है वो हाथ कमर के पीछे से पीछे की ओर ले जाकर हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप करेंगे। देखिए कैसे करना है, ये देखिए, ये दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप किया और इसे एक दूसरे के विपरीत खींचेंगे। श्वास सामान्य रखकर कुछ पल रुकेंगे। कंधों की अकड़न जकड़न को दूर कर सर्वाइकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। इसी प्रकार हम इसे दूसरी तरफ से भी करेंगे। अब हम बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और अपने घुटने पर घुटना रखेंगे। जो घुटना ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से कमर के पीछे लेके जाएंगे और जो पैर नीचे है उसको हम हाथ को कमर के पीछे से लेकर जाएंगे। खींचिए ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों ओर विपरीत दिशा में खींचेंगे। कुछ पल सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आकर पैरों को खोलेंगे, आगे पीछे करेंगे, पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करेंगे। इस आसन का अभ्यास हमें कम से कम 5 बार से लेकर 5 मिनट तक विश्राम करते करते करना है। बहुत लाभकारी आसन है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी विशेष आसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।